अभी तो आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में क्या देखने को मिल रहा है? विपक्ष के उम्मीदवारों से आप खुद को कैसे अलग मानते हैं? जीतने के बाद अगले 100 दिनों का क्या टारगेट रहेगा? किस तरह से काम होगा, विकास होगा कैसे? बच्चों के बीच बैठ के बात भी किया हूँ कि मैं लाइब्रेरी के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन नगर हमारे निगम का चुनाव 23 फरवरी को होना है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 1 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी संदीप कुमार जी के यहाँ। और आज जानते हैं चुनाव माहौल में किस तरह समर्थन मिल रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद आपका। मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस बार चुनावी मैदान में क्या उद्देश्य लेकर उतरे हैं? मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 1 की देवता तुल्य जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और लक्ष्य मेरा साफ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। हमारा लक्ष्य मैदान में उतरने का है, लोगों का सेवा करना, जो मैं पहले से करते आया हूं। और बहुत सारी समस्या 1 नंबर वार्ड में है। मुख्य समस्या आपका नाला की साफ़ सफाई। आप देख सकते हैं गंदगी का चारों तरफ अंबार लगा हुआ है, कहीं भी आपको साफ़ सफाई जैसा देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ आए होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि 1 नंबर वार्ड में ये नगर निगम में है ही नहीं। टूटी फूटी सड़कें, टूटा फूटा नाला, इतना गंदगी, तो ये सब हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन विज़न मेरा 10 मैं पहले बता चुका हूँ, विज़न मेरा बहुत बड़ा है और मैं प्रयास करूँगा कि अपने उस विज़न पे खरा उतरूँ। हमारा प्रयास है कि अपने विज़न में अपने वार्ड की बेटियों के लिए भी कुछ काम करूं, जो कि आज तक किसी ने सोचा तक नहीं होगा। काम करना तो बहुत बड़ी बात है, सोचा तक नहीं होगा कि बेटियों के लिए कुछ काम करना है। तो बेटी के बारे में से आप बता रहे हैं, तो इसमें शादी विवाह भी होता है, तो उसको लेकर के क्या आप हेल्प करेंगे? मैं बता दूं कि सबसे पहले छोटी बच्चियों के लिए मैं खेल से उन लोग को जोड़ना चाहता हूं। वो खेल में पहले जुड़े और जब शादी विवाह का समय उन बेटियों का आएगा तो मैं उनके लिए एक विवाह भवन पहले बता चुका हूं कि सरकारी ज़मीनें हमारे पास है। एक सुंदर विवाह भवन 6-7 कमरे, 8 कमरे, जैसा बजट हमें मिलेगा उस बजट के अकॉर्डिंग मैं विवाह भवन का निर्माण करूंगा। थोड़ा सा मैं प्रयास किया हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम करूं, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। मैं पिछले कई वर्षों से स्कूल चला रहा हूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद उसी क्षेत्र में लगता है कि हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे सारे बच्चे पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे बच्चे अगर होंगे तो समाज क्या है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सुधरते चले जाएंगे। तो इसमें क्या निर्णय लेंगे, क्या लाइब्रेरी वगैरह लाने का कुछ प्लानिंग रहेगा क्या? लाइब्रेरी के लिए तो मेरा बहुत दिन से प्रयास चल रहा है। मैं बच्चों के बीच बैठ के बात भी किया हूँ कि मैं लाइब्रेरी के लिए प्रयास करूँगा, लेकिन हमारा सबसे विज़न 10 में एक विज़न रखा हूँ कि एक बड़ा हॉल 8 क्लास से 12th क्लास के बच्चों के बीच, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इन लोग के लिए डिस्कशन क्लास, एक प्राइवेट टीचर रख देंगे, उस पे फिर वो डिस्कशन क्लास चलेगा। एक टॉपिक उन्हें रोज़ दे दिया जाएगा, इनसे उनकी नॉलेज में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये सारा तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था आपकी योजना क्या आएगा? लाइट योजना के लिए मैं बता दूं कि निगम खुद तत्पर रहता है रोशनी के लिए। आप अगर निगम में पार्षद बनते हैं तो वो सब तो प्राथमिकता है आपका, वो लाइट है, आप लिख के दीजिएगा तो 2 से 3 दिन में निगम लगाने के लिए तत्पर रहता है। उसका अपना विभाग है और विभाग बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन काम करवाने वाले लोग होना चाहिए। काम कराने वाले लोग होंगे तो काम बेहद सुंदर होगा, रोशनी होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे भौरा पुल के पास एक बड़ा वाला मास्क लाइट का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि वो पूरा अंधकार रहता और कालीकरण सड़क भी है। और दूसरा है कि हमारा मुख्य रास्ता जो है वो बिल्कुल एकदम जर्जर है, वो जर्जर है। आपको आज अगर आए होंगे जसीडी मार्केट से संथाली की तरफ, तो
आपको समझ में आ गया होगा कि कितना थर्ड क्लास व्यवस्था है। तो अभी तो आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में क्या देखने को मिल रहा है? मैं भ्रमण कर रहा हूँ और आशीर्वाद भी लोगों का हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ जैसे नाली बिल्कुल बनी हुई है लेकिन कोई काम का नहीं है, निकासी उसका सही से नहीं है, नहीं हो पा रहा। सही से पोल नहीं गड़ा हुआ है, लाइट नहीं है जगह जगह पे, सड़क नहीं है। तो ये रोज़मर्रा पानी का एकदम व्यवस्था नहीं है। पानी अगर हमारे यहाँ ड्राई जोन है तो किसी न किसी विकल्प के रूप से लोगों को पानी तो कम से कम पिलाना बनता है। ये तो उनका अधिकार है, चूँकि नगर निगम को सारे लोग टैक्स देते हैं और टैक्स भी हल्का फुल्का नहीं देते हैं, बहुत भारी भरकम टैक्स देती है नगर निगम। तो ये उनका मूल अधिकार है जिससे वो वंचित रह जा रहे हैं। अभी तक जो पहले पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी रह चुके वो उनके नेतृत्व में क्या ये सारा काम हुआ है या फिर नहीं हो पाया? देखिए, वो तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। चूँकि आप वार्ड नंबर 1 घूम लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। विपक्ष के उम्मीदवारों से आप खुद को कैसे अलग मानते हैं? विपक्ष से मैं अलग इसलिए हूँ कि मैं लगातार पिछले 20 वर्षों से लोगों के बीच रहा हूँ। लोगों के बीच उनके दुख में मैं खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ, चाहे जिस प्रकार का हेल्थ सेक्टर में हो या शिक्षा के सेक्टर में हो या फिर खेल कूद के सेक्टर में हो या रोज़मर्रा में छोटी मोटी ज़रूरतें हो, शादी विवाह किसी बेटियों का हो, तो उसमें भी मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ न कुछ अपने तरफ से जो सहयोग बन पड़ता है मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए लोग मुझे और प्रत्याशी से अलग करके देख रहे हैं। अगर जनता की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल, मैं इसलिए अपना विज़न साफ कर दिया हूँ और मैं जनता को लिखित के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, मैं जनता को लिख के दे रहा हूँ। मौखिक रूप से हमारी कोई भी बात नहीं होगी। मतलब एक तरह से संकल्प पत्र है ये। बिल्कुल, देखिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ और हस्ताक्षर करके मैं ये सब लिख के दे दिया हूँ कि बीच में दलालों की कोई जगह नहीं है। आप हमसे डायरेक्ट मिलिए। आपका काम मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल, देखिए मैं हमारा 10 विजन भी इस संकल्प पत्र में है जो कि मैं प्रयास कर रहा हूँ जनता तक पहुँचा पाऊँ, जनता को समझा पाऊँ। और ये मैं जनता को जाके बताता हूँ कि आप इसको रखिएगा। अगर कोई आपसे किसी भी तरह का पैसा का डिमांड करता है तो आप ये उसको दिखाइएगा कि भाई संदीप तो हमको लिख के दिया है कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, तो फिर तुम कौन होते हो पैसा मांगने वाले। बिल्कुल। अगर अभी देखिएगा तो और भी उम्मीदवार हैं जो कि पैसे पे डिमांड करके लोगों को चाहते हैं कि खरीद लें, लोग का वोट खरीद लें, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अब उनका काम पर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि बस चुनाव में नज़र आते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं। चुनाव आया तो वो दिखने लगते हैं। चुनावी मैटर नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब आप मीडिया वाले हैं भाई, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग हमारे अपने होते हैं। ठीक है, राजनीतिक मंच अपने जगह पे है, लेकिन सब भाई बंधु, कोई छोटा भाई है, कोई चचा है, कोई है, तो हम ये सब कोई भी बात नहीं करेंगे किसी और के बारे में। युवाओं के लिए और जनता के लिए लास्ट में क्या अपील करेंगे? 23 फरवरी को वोट है मतदाताओं के लिए। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के वोट करो और अपना विज़न आप रखो मेरे पास आके। मैं प्रयास करूंगा कि आपका विज़न को मैं पूरा करूं। और मैं तमाम देवतुल्य जनता से अपील करूंगा कि आप भी 23 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग करने जाएं। पहले वोट करें, उसके बाद आप जलपान करें। जीतने के बाद अगले 100 दिनों का क्या टारगेट रहेगा? किस तरह से काम होगा, विकास होगा कैसे? मैं फ़िलहाल जीतने के बाद 90 दिन का जितना भी कचरा है ना, जहाँ जहाँ गंदगी फैला हुआ है, बहुत सारा नाली बना हुआ है लेकिन वो एकदम बिल्कुल जाम है।
लोग के घर में नाला का पानी घुस रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा, आप जसड़ी बाज़ार में 5 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाइएगा तो नाला बना हुआ है, लेकिन वो बिना कोई प्लान का, बस गड्ढा खोद देना है, ढलाई कर देना, नाला बन गया। उसका निकास कहाँ जाएगा, कैसे पानी निकलेगा, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक प्लान करके वो पूरा, मैं पहले साफ सफाई पर पिछला आने वाले 90 दिन में साफ सफाई का पूर्ण व्यवस्था करूंगा। चुनावी से पहले तो प्रत्याशी बहुत सारा वादा करते हैं, क्या वो जीतने के बाद वो सारा वादे पे उतर पाएंगे? मैं तो आपको बताया कि मैं तो संकल्प पत्र लोगों को दे रहा हूँ। मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि हमारे फंड में जितने पैसे आए उसको सही जगह पे मैं यूटिलाइज करूँ। तो देखिए, अभी संदीप जी जितने भी बातें आप लोग के बीच रखा है, पुनः उस चीज़ों को जीतने के बाद अपने वार्ड में, अपने ग्रामीणों के बीच जो है विकास में जरूर मदद करेंगे। और एक बार आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके गांव का विकास करे। मैं एक और चीज़ बता दूं कि आम जनता के लिए हमारे ऑफिस के बाहर में एक शिकायत पेटी भी लगा हुआ रहेगा, जिसमें लोग अपने क्षेत्र का शिकायत एक पर्ची के रूप में डाल पाएंगे उस शिकायत पेटी में, जो कि हमसे मुलाकात हो चाहे न हो, किसी कारणवश मैं प्रयास करूंगा कि जनता के बीच रहूं, लेकिन किसी कारणवश कभी नहीं मिल पाना हो पाता है तो शिकायत पेटी के माध्यम से वो सूचना मेरे तक पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं वो जानकारी मिलने के बाद वो समस्या का हल जरूर करेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं और आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और एक ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके बीच रह करके काम करे। तो आप सब बने रहिए। और क्या सोचते हैं संदीप कुमार जी के बारे में, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।